वही बात अब दिल्ली में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों से तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष से सीख लेने की नसीहत दी है। मोदी ने तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंदी संजय की जमकर तारीफ की और कहा कि पार्टी के लिए काम कैसे किया जाता है, विपरीत हालात में संघर्ष के साथ कैसे काम किया जाता है, ये सबको बंदी संजय से सीखना चाहिए। बंदी संजय ने 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया और मोदी ने पूरा प्रेजेंटेशन देखा। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा निकालने के लिए बंदी संजय की तारीफ की। वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने बंदी संजय से सीख ली और जाना कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए, यही खासियत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की कही जाती है बीजेपी की कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता के काम को अप्रिशिएट किया जाता है और यही झलक देखने को भी मिल रही है। तेलंगाना के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सीख बड़े बड़े दिग्गज ले रहे हैं। पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये राज्यों की रिपोर्टिंग के दरमियान कल हुआ था, क्योंकि हर एक राज्य की रिपोर्टिंग वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। तो उस लिहाज से जब तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंडी संजय, तो उन्होंने अपने राज्य की रिपोर्टिंग की और ये बताया कि कौन कौन से अभियान चले, किस प्रकार से प्रजा यात्रा निकली। तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हुए बताया कि जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं आप और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, वाकई संगठन को सीखना चाहिए कि विपरीत हालात में भी वहाँ की राज्य सरकार एकदम हालात करती है, तमाम तरह से कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, उसके बावजूद इस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, वाकई सीख लेने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसी प्रकार का कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लेकर भी कहा था। उन्होंने ये बताया, जब बंगाल की रिपोर्टिंग चल रही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जब बंगाल की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात को कही थी। तो कुल मिलाकर कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से ये होती है कि जो भी संगठन जिस राज्य में जहाँ अच्छा काम कर रहा है, बाकी संगठन भी उससे सीख लें। इस कार्यकारिणी में राज्यों की रिपोर्टिंग सबके सामने करने का मकसद यही होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और प्रधानमंत्री की यही खासियत भी है कि वो हर छोटे कार्यकर्ता से उसी सरलता के साथ मिलते भी हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी बोला गया। राम मंदिर की चर्चा हुई और अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर पूरा होने की तारीख आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी कहा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी पीएम मोदी को शुक्रिया किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दूसरे दिन आज अयोध्या और काशी के अलावा देवघर, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकाल मंदिर में विकास के काम और करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद अर्पित किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया। मंदिर की तिथि भी ही घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में 9 विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है और इसके लिए बीजेपी ने 9 नैरेटिव सेट किए हैं, जिनके आधार पर वो इन 9 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। पहला नैरेटिव ये है कि हर चुनाव में चेहरा से लेकर मुद्दा तक सब कुछ मोदी रहेंगे। हर चुनाव जीतना लक्ष्य है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत से सभी को सीखना है और जहां सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलना है। विपक्ष का नेगेटिव कैंपेन ठीक से उठाना है। कार्यकारिणी में कहा गया है कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वे भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। सरकार के कल्चर विरासत पर जोर को ठीक से उठाना है। ये सरकार गरीब कल्याण वाली सरकार है। वहीं मन की बात से आम जनता पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। वीर बाल दिवस से सिख समाज, सरकार और बीजेपी के करीब आए हैं।
कार्यकारिणी के दूसरे दिन आज कई एजेंडे पर चर्चा हो रही है। गुजरात में जीत का विश्लेषण हो रहा है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का प्रेजेंटेशन होना है। वो बताएंगे कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करें। आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, G20 पर चर्चा होनी है और चुनाव वाले 5 राज्यों का भी प्रेजेंटेशन होना है। सबसे अंत में प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा, जिसमें वो जीत का फॉर्मूला बताएंगे। कार्यकारिणी के पहले दिन कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के प्रदेश अध्यक्षों ने रिपोर्ट पेश की थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के प्रदेश अध्यक्षों की रिपोर्ट पेश आज हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।